जन्म मरण के फेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरी डोले भंवर बीच नैया। मेरी डोले भंवर बीच नैया। प्रभु बन जाओ आप खेवैया। प्रभु बन जाओ आप खेवैया। मेरे तुम ही हो शाम सवेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए। तुम युग युग अंदर आए। मोहि नींद से जीव जगाए। मोहि नींद से जीव जगाए। किए दिल के दूर अंधेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। ये दिल के दूर अंधेरे गुरुदेव सवैया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी। हम अधम जीव अभिमानी। तेरी भक्ति न हमने जानी। तेरी भक्ति नाम ने जानी। किए जग में पाप घनेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। किए पाप जग में घनेरे घनेरे गुरुदेव सवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन मेरे गुरुदेव सवरिया मेरे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर विराजमान आपकी आत्मा आपकी जगत को प्रणाम करता हूँ। आज आपके साथ बड़ा अच्छा लग रहा। आपके एडिशन में अभी बाहर मैंने देखा कि पूरी बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। स्नोफॉल, टेम्परेचर भी बहुत कम है, सेल्सियस में माइनस के नीचे। लेकिन कल मौसम दूसरा था। 6 महीने पहले या 2 महीने पहले दूसरा था और 2 महीने के बाद दूसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। क्यों बदलता है? क्योंकि ये गतिशीलता वक्त का यानी समय का मुख्य गुण है। और यहाँ इस जगत में
समय ही ईश्वर है। इन्हीं को काल कहते हैं। ये जो जिसके अधीन है ये ईश्वर, यही समय, यही काल पुरुष है। तो मुख्य बात ये है, बहुत थोड़ी सी बात आपको बताने आया हूं। मैं मूल रूप से भारत में एक छोटी सी जगह है, उसका नाम है काशी। मेरा जन्म वहीं पर हुआ, इस देह का। ऐसे तो न मेरा जन्म हुआ ना आपका जन्म हुआ। ये जो हमारी आपकी सूरत है, आत्मा, ये तो कभी पैदा ही नहीं हुई, ये थी। तो देह का जन्म, तो इसके पहले भी देह आपकी भी थी और मेरी भी थी। तो इस देह का जन्म काशी में हुआ। तो काशी की एक परंपरा है, वहां पर शिवरात्रि और श्रावण के सोमवार के दिन एक विशेष समुदाय के लोग ही शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो वहीं से ये पूजन का कार्यक्रम शुरू होता है। ये बहुत समय से चली आ रही, ये परंपरा है। तो उस समुदाय के एक मोहल्ले में एक ढोल वाला ढोल पीटा रात को 12 बजे, और वो भी ऐसी जगह पे जहां बहुत अंधेरा है। तो लोग बहुत परेशान हुए, जो सोए नहीं थे उनको दिक्कत हुई, और जो अभी अभी सोए थे उनको दिक्कत हुई। ये 12 बजे क्यों उठा रहा है, ये पागल हो गया है क्या? क्योंकि वो एक पहले तो अलार्म नहीं था, तो ये सुबह सुबह बजाया करते थे, भाई चलो सुबह हो गई। जैसे मस्जिदों में नमाज के लिए अजान देते, तो अजान क्या है, एक पुकार है कि चलो नमाज का वक्त हो रहा है। तो इसी तरह से वो ढोल बजा रहा था। लोग परेशान हुए, उसके पास गए, उसको डांटा कि तुम्हें समझ में नहीं आता, रात को 12 बजे तो ढोल पीट रहा है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ को अंधेरा है, जहाँ लगता ही नहीं कि कोई होगा भी। लोग इतनी घनी नींद में सो रहे हैं, इतनी गहरी नींद में सो रहे होंगे। तो उसने कहा यही मेरी चिंता का कारण है, यही मेरी चिंता का कारण है कि अगर ये लोग ऐसे ही सोते रहे तो मुझे डर है कि कहीं देर न हो जाए। बस यही मेरी भी चिंता का कारण है, और मेरे गुरु महाराज की भी चिंता का कारण है कि कहीं देर न हो जाए। आप सब तो अनंतों जन्मों की नींद में सो, आपको तो कुछ पता ही नहीं कि आप कौन हो और आगे क्या होगा। आपको तो कोई ऐसा आसरा मिल जाए कि वो बता दे कि कल आपका अच्छा, तो आप उसका पैर छू लेते हो कि आप शुद्ध योगी हो, आप तो अंतर्यामी हो। आपको तो कुछ पता नहीं। एक बात याद रखना कि ये जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। तो जन्म के पहले कहाँ था ये पता नहीं, और मृत्यु के बाद कहाँ होंगे पता नहीं। किसी ने कहा कि स्वर्गवासी हो गया तो मान लिया, अब आपने देखा भी नहीं कि स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में। तो ये समय मुट्ठी की रेत की तरफ फिसल रहा। तो यही उस ढोल वाले की तरह मेरी भी चिंता का सबब है। तो वह हिंदुस्तान से ढोल बजाते हुए आपके इस मुल्क में आ गया। वो पूरी दुनिया में मैं ढोल बजाते हुए घूम रहा हूँ कि जाग जाओ, कहीं देर न हो जाए। गुरु महाराज ने ये बताया कि अगर प्रभु मिलेगा, परमात्मा मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। मरने के बाद क्या गारंटी, किसको पता है। आप सब कहते हो कि मरने के बाद भगवान से पूछेंगे, कब पूछोगे, कैसे पूछोगे, भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या पहले मिला? पहले भी तो कभी मरे आप, और फिर पैदा हुए, फिर मरे, फिर पैदा हुए। आगे भी जब मृत्यु होगी तो क्या पता। एक बात समझ लो, तो सच्ची बात है। ये मूल बात यह है कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी ही होगी।
जीते जी योगी, मृत्यु के बाद कुछ नहीं मिलेगा। मृत्यु के बाद तो आप आपने जो कर्म किए, जैसे जैसे वैसी वैसी योनियों में डाल दिए जाओगे। ये योनियाँ क्या है? ये योनियाँ यानी वैसी देह में ये निचली रचना, ये 4 खाने और 84 लाख योनियाँ। इससे क्या मतलब है? ये तो झूठी बात लगती है। कैसे झूठी बात लगती है? ये योनियाँ यानी देह, 84 लाख प्रकार की देह। 84 लाख? अरे आप घर के बाहर खड़े होकर देखो, कितने प्रकार के आपको कीड़े दिखाई देंगे, कितने प्रकार के पशु दिखाई देंगे, न जाने कितने प्रकार के पक्षी इसी जगह पे। और विश्व के अलग भूभाग में अलग अलग तरह के जीव जंतु। तो ये 84 लाख तरह के जीव जंतु, इसमें जो सूरत है, जो आत्मा है, जो जीवन है, वो कैसा? उसमें भी वही आत्मा जो आपके भीतर है। तो आपकी आत्मा इस देह में कहाँ बैठी? यहाँ पर नहीं बैठी, यहाँ भी नहीं बैठी, यहाँ भी नहीं बैठी। आपकी जीवात्मा, ये देखो दोनों आंखों के बीच में ये जो केंद्र बनता है, ये जो जगह है, अंदर स्थान जो चक्र बन रहा, इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। इस देह का बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। यही से सारा नियंत्रण। चाहो तो आप ऊपर चले जाओ, चाहो तो नीचे चले जाओ। नीचे की तरफ आओगे तो अलग अलग चक्र हैं, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, लिंग चक्र और गुदा चक्र। तो नीचे अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति कर दो, और चाहो तो इसको ऊपर की तरफ ले जाकर के उस सदगुरु से मिला दो, उस प्रभु से मिला दो। वो प्रभु आपके भीतर ही बैठा है, आपको इसका पता ही नहीं है। परमात्मा आपके अंदर ही है। ये जो आपकी सूरत है, आपकी आत्मा, उसका ही अंश है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आपको पता है कि आप उस प्रभु के अंश हो। लेकिन एक बात बताओ कि जब आप उस प्रभु के अंश हो, तो छोटे मोटे प्रभु तो आप भी हो गए। जैसे आप अरबपति हो और आपका बेटा है, तो काफी कुछ का मालिक तो वो भी हो गया ना। वो भी जो इच्छा करेगा आपके स्तर की, वो सब पूरी हो जाएगी, वो सब पूरी हो जाएगी। तो जब उस प्रभु के आप अंश हो, तो आप इतने परेशान क्यों? क्या वो परमात्मा इतना लाचार है? फिर जब उस परमात्मा के आप हिस्से हो, उसके पुत्र हो, उसकी पुत्री हो, तो आप इतने कमजोर कैसे हो? इसलिए कि आपको अपनी इस हैसियत का पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं कि छोटे मोटे परमात्मा आप भी हो। ये बिल्कुल वैसे मुझे कथा याद आ गई। एक राजा का बेटा था, वो खो गया, नाराज होकर रूठ के चला गया। छोटा सा था, 4 साल का। राजा का बच्चा था तो तेवर भी उसके राजा जैसे। तो किसी बात पे कुछ समझाने की कोशिश की, राजा ने डांट दिया। बच्चे कहीं क्लास में, स्कूल में कहीं सीखा था कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तो यही उसने कहा होगा। तो उसके पिताजी यानी राजा ने कुछ कह दिया होगा। तो 4 या 5 साल या 6 साल का बच्चा था, और वो रूठ के चला गया। लगा कि बच्चा आ जाएगा। कुछ दिन के बाद तलाश शुरू हुई, लेकिन वो बच्चे का पता नहीं चला। बहुत खोजबीन हुई, कई दिन बीत गए, पता नहीं चला। बहुत चिंता हुई, महीना बीत गया, पता नहीं चला। बड़े बड़े स्पाई लगाए गए, जासूस, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। महीनों बीत गए, सालों बीत गए। राजा बूढ़ा होने लगा, एक ही औलाद और वो भी खो गई। बहुत चिंतित रहने लगा, बहुत दुखी, बहुत उपाय किए, बहुत जतन किए, लेकिन पता नहीं चला। राजा बूढ़ा होता रहा, और बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा हो गया।
चिंता थी कि मेरे बाद क्या होगा। एक दिन राजा अपने बार उसे दूरबीन मंगाई और देखते ही चौंक गया, क्योंकि वही हाव भाव, वही निशान, उसके पैरों में भी वही निशान, उसके कानों की लंबाई, उसके हाथ पैर, उसके भाव भंगिमा। उसे तुरंत जोर से मंत्री को आवाज दी, मंत्री दौड़ता हुआ आया, राजा भी नीचे की तरफ भगा। मंत्री का रुकिए, हुआ क्या है? बोला मेरा बेटा। बोले कहाँ है? बोले वो तो भिखारी है। बोले वही मेरा बेटा है। बोला कैसे पता? बोला बेवकूफ, मैं बाप हूँ और मैं अपने बच्चे की पहचान मुझे है, तो मैंने पहचान लिया, वो मेरा बेटा है। बोला एक मिनट रुकिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। अगर वो आपका बेटा है तो उसके तेवर भी आपकी तरफ हुए, दौड़ के आप जाओगे तो हो सकता है वो भाग जाए, हो सकता है कि वो डर जाए, हो सकता है कि वही समझे कि आप उसको बंदी बनाना चाहते हैं, कैद करना चाहते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं। तो फिर क्या करो? तो चुपचाप रहिए, मैं मुझे करने दीजिए। मंत्री ने एक द्वारपाल को भेजा जो दरवाजे पे खड़ा रहता था कि जाओ उसको पानी दे आओ और एक आध फल दे आओ। तो गया, बोला कि पानी पियोगे? बोले हाँ। बोले जो बोला फल खाओगे? बोले हाँ। फिर बातचीत शुरू की। बोला कुछ खाना खाना है? बोला हाँ। बोला आ जाओ अंदर, खाना खिला देते हैं। उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत उसको तृप्ति मिली, गरम गरम भोजन, ऐसा भोजन उसने जीवन में खाया नहीं। उससे बोला ऐसे ही खाना रोज चाहिए? बोला हाँ। कैसे मिलेगा? बोले कि हमारा राजा बहुत दयालु है और यहाँ पे छोटे मोटे काम की जरूरत है, कुछ काम करोगे तो पैसे ही मिलेंगे और खाना भी मिलेगा, अगर चाहिए तो मैं बात करूं। बोला बात करो। अंदर गया, उससे बड़े अधिकारी ने कहा ठीक है, तुमको यहाँ पर बाहर घास काटने की जिम्मेदारी दी जाती है और सामने ये जो छोटा सा कमरा है तो वही रह लेना। बोला ठीक है। उसको कमरे दे दिए गए अच्छे, घास काटने लगा। धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारी बढ़ा बढ़ा करके उसको महल के अंदर, गलियारे में, आंगन में, ऊपर कमरे की जिम्मेदारी, धीरे 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 उसकी योग्यता के हिसाब से उसका प्रमोशन किया जाने लगा और कुछ सालों के बाद उसको मंत्री के बराबर ले आया गया। अब वो राजा के साथ बैठे खाना भी खाने लगा। एक दिन राजा ने बात बात में उससे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे बेटे हो तो खो गए। अब उसको हैरानी नहीं हुई, अब उसको हैरानी नहीं हुई। लेकिन अगर शुरू में ही उसको बता दिया जाता कि तुम मेरे बेटे हो, तो वो भाग जाता कि कोई चाल है, कोई साजिश है। इसीलिए परमात्मा को पाने के लिए आपको छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं जिससे आप अपने भीतर प्रविष्ट हो जाए। सारा खेल आपके भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये बाहर का जगत कहीं नहीं जाता। जैसे आप ट्रेडमिल पे दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, कहाँ जाओगे? कहीं नहीं पहुंचोगे। जीवन भर दौड़ते रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो लोग बूढ़े हो गए, जिनकी उम्र 60 70 साल 80 साल हो गई, उनसे पूछो कि जिंदगी में आपने क्या पाया, तो बोलेगा कुछ भी नहीं। वो ये बोलेगा कि मैंने ये हाउस बनाया, एक ऑफिस खरीदा, या गाड़ी खरीदी, या बच्चों की शादी की। बोले ये सब करते हैं, इसके अलावा आपने क्या किया? बोला इसके अलावा तो मुझे पता ही नहीं कि क्या होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो प्रभु का अंश है और वो भी परमात्मा तुल्य है। तो मेरे गुरु महाराज ने ये बताया कि अगर प्रभु मिलेगा तो जीते जी मिलेगा, मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मनुष्य रूप बहुत अनमोल है, देश की। ये जो जीवन यापन आप करते हो, दफ्तर जाते हो, कुछ पैसे कमाते हो, खाना पीना कर लेते हो, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। यही तो करते हो। सुबह निकलते हैं, यहाँ से ले आते हैं, वहां से ले आते हैं। एक चूहा जो आपके घर में आपके सामान खराब कर देता है, वो भी यही करता है। वो कर क्या रहा? वो नौकरी कर रहा, काम धंधे की तलाश कर रहा,
जो मिलता है उसी में वो निकालने की कोशिश करता है। तो आपने ऐसा क्या किया जो पशु पक्षी से अलग है? ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि कई बार तो पशु पक्षी हमसे बेहतर प्रतीत होते हैं। उनके अंदर प्रेम है, करुणा है, दया है, संशय के अंदर तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको मंदिर में इबादत करनी है। तो ये मंदिर तो आप होंगे तो जाते हैं मंदिर, ये मंदिर यानी अपने अंदर। यही है मंदिर, मनुष्य शरीर रूपी मंदिर, यही जिस्मानी मस्जिद है। जब तक इसमें पूजा नहीं होगा, इसमें पूजा नहीं होगी, इसमें इबादत नहीं होगी, तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं। याद रखना कि अगर प्रभु मिलेगा तो जीते जी ही मिलेगा, जिंदा रहते ही मिलेगा, मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। और मरने के बाद आपने जो अच्छा करके, बुरा करके, सही करके, गलत करके, नीति से, नियम से या छल कपट करके जो भी धन अर्जित किया, तो सब दूसरे का हो जाएगा। ये जो शून्य है, ये बड़ा करामाती है। ये किसी अंक के पीछे रखता है और ये उस अंक को बड़ा होने का आभास लाता है, और एक दिन आपको शून्य करके किसी और का हो जाता है। आज जो मान लेते हैं कि अगर जिनके पास दौलत है तो आज तो है, लेकिन जैसे ही उनकी नहीं खत्म हुई, वो दौलत तुरंत दूसरे की हुई। कुछ भी साथ नहीं जाता, ये सच भी है और गलत भी है। कैसे जाता है? लेकिन अगर आप तब्दील कर दो, बदल दो। जैसे मैं वहां से यहाँ आया तो मैंने क्या किया होगा, तो वो रुपया जो मेरे पास है हिंदुस्तान में, क्या वो यहाँ चलेगा? बोले नहीं, दुकानों में तो नहीं चलेगा। तो फिर कहाँ चलेगा? बोले तो बैंक में या कहीं पर जाके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने भी यही किया। उस रुपए को लेकर के वो जो एक्सचेंज करते हैं, उन्होंने उसको बदल दिया और मुझे कुछ डॉलर दे दिए। अब उस डॉलर को लेकर के मैं इस देश में काम कर सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ, जी सकता हूँ। अगर मैं वही रुपया लेकर के यहाँ पे आता तो शायद मुझे एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता, ये रुपया लेके आप नहीं जा सकते। ये कानून है वहाँ का, नहीं रोकते अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब आप का ये शरीर पूरा हो जाएगा तो आप यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे, कुछ भी, एक सुई भी नहीं, एक जर्रा भी नहीं, रेत का एक कण भी नहीं। लेकिन अगर आपने जो कर्म कर दिए वो आपके साथ चिपक जाएगा, क्योंकि इस जगत में नीचे आपको दो अधिकार मिले, अच्छे से अच्छा करो और बुरे से बुरा करो। बहुत आसान है। अगर आप मेरी बात गौर से सुनोगे तो आज से ही आपका जीवन बदल जाएगा। आप कहोगे कि मैं तो अच्छा ही करता हूँ, सबका अच्छा करता हूँ। नहीं, आपने केवल देह से किए कर्म की बात की। इसके अलावा और भी तो बहुत सी गलतियां करते हो, अच्छा बुरा करते हो, वाणी से करते हो, विचारों से करते हो। अक्सर पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, भाई बहन को, बहन भाई को, या भाई भाई को, मित्रों को, आप कुछ न कुछ कड़वी बातें तो कह देते हो। अक्सर मैंने देखा है कि पत्नी कहती है कि मैं मर जाऊंगी तो कोई मालूम पड़ेगा। ऐसी उल्टी बातें करते रहते हैं लोग। इसीलिए हमारी ये स्थिति है, जब कर्म उल्टे हो तो फल सीधा कैसे होगा? अनजाने में माँ बाप अपने बच्चों का हित और बच्चे अपने माँ बाप का हित करते रहते हैं। मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी ये पढ़ता नहीं, लगता फेल हो जाएगा। और मुझे बहुत चिंता हो जाती है जब माँ बाप भी कह दें कि बच्चा फेल हो जाएगा लगता है, तो मैं कौन होता हूँ पास कराने वाला? मैं कैसे पास करा दूंगा? आपने कमांड ही गलत दे दिया, आपने कमांड ही गलत दे दिया, बटन ही गलत दबा। आपको टेम्परेचर करना था हाई,
स्नोफॉल में आपने कर दिया लो, तो ठंड तो अब हो जाएगी, अकड़ जाओ। ये भूल तो आपसे ही हो गई, ये गलती तो आपसे ही हो। अगर आपको कुछ पाना है लौकिक या पारलौकिक, तो उसके लिए सही दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। सही दिशा में सतत सटीक कर्म ही आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जा सकता है। कोई शॉर्टकट आपको कुछ भी नहीं देगा। कोई बोले कि आप ये लॉटरी खरीद लो, ये सब भ्रम है, कुछ लगने वाली नहीं है। लाखों करोड़ों में एक आदमी की लगती है, तो आपकी क्यों लगेगी? और भी लोग तो है लाइन में। ये गैम्बलिंग, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। जो लोग इसमें जाते हैं उनको पता नहीं, उनको लूटने के लिए सब तैयारी होती है। ये सारा खेल रचा जाता है। ये कुछ शातिर लोग, होशियार लोग मिलकर के पूरा खेल रचते। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, देखा तो नहीं, पढ़ा होगा। महाभारत में क्या हुआ था? सबको नहीं। का पूरा युद्ध रचा इसीलिए गया कि उनसे उनका राजपाट टूट लिया जाए। तो देखो, कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट सिर्फ कर्म है।